हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी धर्म स्थल का हम इतिहास उठा के देख लें, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कोई भी मजहब हो, एक स्ट्रगल की कहानी, एक हिस्ट्री की कहानी और उसके अस्तित्व की कहानी को लेके हमेशा से सवाल उठे हैं। किसी भी धर्मस्थल ने बहुत मुसीबतों के बाद आज ये मुकाम हासिल किया गया कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला स्थल अपने आप को बना लिया है और साबित कर लिया है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्राइस्ट हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, जैसे मैं नॉर्मली बात कर रही थी। तो यहाँ पे उसी तरह काबा के साथ बहुत सारे पेनफुल सिचुएशंस आए। कई बार काबा में आग तक लग गई, जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सो इट वाज रियली अनबिलीवेबल फॉर मी, बट ये भी मुझे फाइनली पता चला। तो काबा को किन किन मुसीबतों से जाना पड़ा था, काबा तोड़वाया भी गया था, काबा में आग भी लगवाई गई थी। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, जो कि हमारे सब्सक्राइबर फ्रॉम इटली इन्होंने रिक्वेस्ट करी है और उन्होंने कहा है कि वो काबा जाने वाले हैं रमज़ान में। तो आप इसलिए इसके हिस्ट्री को और उनके उन पेनफुल मोमेंट्स को देखिए तो आपको और समझ आएगा। तो उन्हीं के कहने पे मैं ये वीडियो देखने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी और मुझे लगता है शायद आप में से भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये उस लिहाज से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हैं थ्रू कमेंट। सो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं, मगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। खाने काबा, वो इमारत जिसको सिर्फ एक नजर देखने के लिए हर मुसलमान का दिल तड़प उठता है, जिसके तवाफ के लिए हर मुसलमान रो रो कर अल्लाह से दुआएं करता है, जिसको सिर्फ छूने के लिए मुसलमान अपनी सारी मालो दौलत लुटाने को तैयार रहता है। आज इसी खाने काबा के बारे में बात की जाएगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर काबा को सबसे पहले बनाया किसने था, क्या हुआ था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काबा ढह गया था, कैसे यजीद की फौज ने खाने काबा को गिरा दिया था, कब कब और किस किस ने खाने काबा को गिराया और बनाया था, सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। मगर उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। दोस्तों, कई मुसलमानों की गलतफहमी है कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी, जबकि असल में सबसे पहले काबा शरीफ की तामीर दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, तब उनको हुक्म दिया कि मेरी इबादत के लिए एक घर बनाओ जो दुनिया का पहला घर होगा। इसके बाद जब जब जरूरत पड़ी, तब तब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों ने काबा की मरम्मत का काम अंजाम दिया। काबा सबसे पहली बार जिस दौर में ढह गया था, वो दौर था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उनको पैगंबर मानने से इनकार किया और नाफरमानी पर उतर आए, तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सुनामी की शक्ल में अजाब भेजा। और ये सुनामी सिर्फ मक्का में नहीं आई थी, बल्कि पूरी दुनिया इस सुनामी की चपेट में आई थी। दुनिया का हर इंसान, हर जानवर इस सुनामी में खत्म हो गया था। बस नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले बच गए थे। इसी सुनामी में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव सलामत रही। इसके बाद अल्लाह ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, तो उनको हुक्म दिया कि काबा की दोबारा तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी जगह पर जहां आदम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया था, उसी बची हुई नींव पर काबा को फिर से तामीर कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बनाए काबा की खास बातें ये थी कि इस काबा में 2 दरवाजे होते थे, एक अंदर आने के लिए जबकि दूसरा बाहर जाने के लिए। इसके अलावा एक खिड़की भी थी। सबसे खास बात, इस काबा पर छत नहीं थी और काबा आयताकार था। आपको ये जो सेमी सर्कल दीवार दिख रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक काबा बनाया था। सन 600 ईस्वी के आसपास जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 32 या 35 साल थी, तब मक्का में एक भयानक सैलाब आया था, जिसकी वजह से काबा पूरा का पूरा ढह गया। मक्का में उस वक्त कई कबीले और खानदान रहते थे, जिनमें सबसे बड़ा खानदान था कुरैश का खानदान। मक्का के मुशरिकीन उस वक्त इतने जाहिल और कमीने हुआ करते थे कि उनको हलाल और हराम की जरा भी तमीज नहीं थी। मगर हाँ, खाने काबा की ताजीम और इज्जत उनके दिलों में खूब थी। इसीलिए जब काबा की तामीर के लिए सारे कबीलों की मीटिंग हुई,
तो तय पाया गया कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल तरीके से कमाए हुए पैसों से ही की जाएगी। हुआ भी ऐसा ही, मगर लास्ट में पैसे खत्म हो गए, तामीर के लिए साजो सामान कम पड़ गया। इसीलिए मक्का वालों ने हतीम की जगह को छोड़ दिया और उससे पहले ही काबा को मुकम्मल कर दिया। इसके साथ ही मक्का वालों ने काबा का एक दरवाजा और एक खिड़की भी बंद कर दी। खास बात ये थी कि मक्का वालों ने जो काबा तामीर किया था उसमें पत्थर के साथ साथ लकड़ी की ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था और आगे चलकर इसी की वजह से ही हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में काबा में आग भी लग गई थी। कैसे, आगे सुनिए। दोस्तों, सन 680 ईस्वी में करबला के वाक़ये के बाद जब लानती यजीद मलून जबरदस्ती खलीफा बन गया, तब मक्का में हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत थी। ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते थे। यजीद ने इनको अपनी बैत के लिए मजबूर किया, मगर इन्होंने उसको खलीफा मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से यजीद ने सन 683 ईस्वी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और मक्का पर हमला करने के लिए फौज रवाना कर दी। यजीद की फौज ने मक्का पर हमला कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद का खूब डटकर मुकाबला किया। इसी बीच उनको खदशा हुआ कि ये यजीद की मलून फौज खाने काबा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से उन्होंने खाने काबा को चारों तरफ से लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों से ढक दिया, मगर हुआ वही जिसका डर था। यजीद की फौज ने पत्थरों से खाने काबा पर हमला कर दिया और इसी हमले में उन लकड़ी के तख्तों में आग लग गई। मैंने आपको बताया था कि जब कुरैश ने खाने काबा की तामीर की थी तब उन्होंने लकड़ी की ईंटों का भी इस्तेमाल किया था। इसी वजह से यजीद की फौज के हमले में खाने काबा में भी आग लग गई और देखते ही देखते खाने काबा ढह गया। खैर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काबा को फिर से तामीर करने का फैसला किया और फिर उन्होंने उसी नक्शे उसी बुनियाद पर काबा तामीर किया जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, यानी कि उन्होंने हतीम की जगह को भी काबा में शामिल कर लिया था। इसकी वजह ये थी कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं इस काबे को गिरा दूं और उसी बुनियाद पर फिर से तामीर करूं जिस पर हजरत इब्राहिम ने काबा तामीर किया था, मगर मुझे खदशा है कि नए नए मुसलमान बने मक्का के ये लोग कहीं फितने का शिकार न हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी ख्वाहिश को पूरा किया था, मगर ये काबा भी ज्यादा वक्त तक कायम ना रह सका। 692 ईस्वी तक अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों ने अपना खलीफा तस्लीम कर लिया था। उधर मलिक बिन मरवान भी अपने आप को खलीफा मानता था। इसी वजह से उसने हज्जाज बिन यूसुफ को फौज देकर मक्का पर हमला करने भेज दिया। हज्जाज बिन यूसुफ वो जालिम बादशाह था जिसके जुल्म की दास्तां बयान नहीं की जा सकती। उसने मक्का पर इतने जालिमाना तरीके से हमला किया कि खाने काबा तक को नहीं छोड़ा। उसने खाने काबा पर पत्थरों से हमला कर दिया, काबा की दीवारों को कमजोर कर डाला। यहाँ तक कि हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाने काबा के सामने सूली पर चढ़ाकर शहीद कर दिया था। ये वो वक्त था जब खाने काबा भी खून से रंग दिया गया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने कमजोर हो गए काबा को गिरा दिया और फिर से उसी नक्शे पर काबा को तामीर किया जिस पर मक्का के कुरैश कबीले ने किया था, यानी हज्जाज बिन यूसुफ ने हतीम की जगह को फिर से खाने काबा से अलग कर दिया था। इसके बाद कुछ लोगों ने फिर चाहा कि इस काबा को गिराकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा चाहा था वैसा काबा बना दे, मगर हजरत इमाम मालिक इब्न अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतवा जारी किया कि अब ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो हर नया बादशाह अपनी मर्जी से काबा को गिराता रहेगा और बनाता रहेगा। दोस्तों, इसके बाद 930 ईस्वी में खाने काबा में अल्लाह के घर में वो कत्लो गारत, वो खुरेजी हुई जिसकी दास्तां को बयान करना मुश्किल है। दरअसल 930 ईस्वी में शिया इस्माइली फिरका कर्माटियंस ने मक्का पर हमला कर खाने काबा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि वो हज का महीना था और मुसलमान हज कर रहे थे। कर्माटियंस ने बड़ी ही बेदर्दी से कई हाजियों को कत्ल कर उनकी लाशों से जमजम के कुएं को भर दिया था।
सन 1626 ईस्वी में भारी बारिश की वजह से खाने काबा फिर से ढह गया था, मगर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद फोर्थ ने खाने काबा को दोबारा तामीर करवा दिया। इसके बाद से आज तक कभी भी खाने काबा पूरी तरह से ढहा नहीं, बल्कि वक्त वक्त पर इसकी मरम्मत जरूर होती रही और सबसे आखिरी मरम्मत सन 1996 में हुई थी। इसके बाद से खाने काबा की दीवारें पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित हो गई। मगर दोस्तों, एक वक्त ऐसा आने वाला है जब खाने काबा जिस दिन ढहाया जाएगा वो दुनिया का आखिरी दिन होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि कयामत की निशानियों में एक निशानी ये है कि एक काला हबसी शख्स जिसकी पिंडलियां पतली होंगी वो बोना होगा, वो काबे को तोड़कर तहस नहस कर देगा। दोस्तों, वीडियो में बताए जितने भी वाकयात पर अगर फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो दोस्तों, जैसे कि हमने हिस्ट्री में देखा कितनी बार यार कितनी सारी मुसीबतें आई और किस तरीके से काबा आज खड़ा है। मतलब मैं तो जब सुन रही थी लिटरली मैं तो रोंगटे खड़े हो गए थे, जैसे मैं कह सकती हूँ। तो जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले हज़रत आदम ने इसे बनवाया, उसके बाद हज़रत इब्राहिम और इज़राइल ने बनवाया, फिर तीसरी बार हज़रत मोहम्मद के दौर में इसे बनवाया गया। उसके बाद काबा की इमारतों को गिराने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई, तूफ़ान आए। चौथी बार अब्दुल बिन ज़ुबैर ने अपनी खिलाफत के ज़मानों में काबा को शहीद करके फिर से उसे बनवाया। उसके बाद पांचवी बार हज़रत बिन यूसुफ, जैसे उसमें बताया गया है, अब्दुल मालिक बिन मरवान की इजाज़त को देके इसको दोबारा बनवाने की कोशिश की गई। वो लास्ट वाला इंसिडेंट बड़ा पेनफुल था, जिस तरीके से काबा वो हज के दौरान इतने सारे लोगों को मरवाया गया और वो जमजम के पानी के कुएं वाला जो है वो मतलब वो भी भर गया होगा लोगों के खून से। तो इट्स रियली मतलब माय गॉड, आई कैन जस्ट इमेजिन। तो जैसे मैंने कहा कि हर धर्म स्थल के पीछे ना वो आज जो पूजा जा रहा है या जो आज महत्व उसने हासिल किया है उसके लिए कितनी मशक्क़त कितनी लड़ाई की होगी। और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे जो मुझे वाकई नहीं पता थे, मगर मैं अभी इस समय बहुत स्पीचलेस हूँ। बट जब भी मैं वो पूरा सुन रही थी ना, मेरे मतलब लिटरली आई वाज शेकिंग एंड आई वाज शिवरिंग इंटरनली, और ऐसा करंट जैसा लग रहा था बॉडी में सुन के। एग्जैक्टली उस टाइम पे आप सोचिए कि क्या माहौल हुआ होगा। आज की बात नहीं बट पहले की बात, कितने लोगों की जान गई होगी, लोगों की आस्था विश्वास, इतनी मुसीबतें जो काबा को लेके आई। आई मीन कैसे हुआ होगा, इट्स कांट इवन थिंक ऑल्सो। आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिएक्शंस अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसे हिस्ट्री रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच आपकी रिक्वेस्ट के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, ध्यान रखिए, बाय।